तो मैं अपनी जिठानी के घेर में गई थी और वहां से लेके आई हूँ गाय का गोबर। गोबर लेके आने के बाद मैंने हाथ वगैरह धुल लिए हैं। और क्योंकि आज विजयदशमी के दिन हमारे यहाँ पर संजी माता के भाई को लगाया जाता है और फिर नोरते रखे जाते हैं। जिस तरह अपने भाइयों को नोरते रखे जाते हैं, इसी तरह सांजी माता के भाई को भी नोरते रखे जाते हैं, घी बूरा खिलाते हैं और तिलक वगैरह करते हैं। तो अभी मैंने सभी सामान रख लिया है, तो अभी लगाते हैं गाय के गोबर से संजी माता के भाई को और करते हैं इस नए ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के 8:15 बज चुके हैं और सबसे पहले मैं लगाने लगी हूँ यहाँ सांजी माता के भाई को, क्योंकि सबसे पहले इनको ही नोरते रखे जाते हैं, यानी कि संजी माता के भाई को ही नोरते रखे जाते हैं। उसके बाद हम अपने घर परिवार में अच्छे से त्योहार मना सकते हैं। तो बस अभी मैं यही काम करने लगी हूँ और मेरे पतिदेव कंपनी चले गए हैं, तो उनको भी मैंने टिफिन वगैरह पैक करके दे दिया था। आज विजयदशमी है और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाय के गोबर से बनाना शुद्ध माना जाता है। गाय के गोबर से हम सांजी माता के भाई को भी बना सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि सांजी माता का भाई सांजी के साथ ही आता है, तो इसलिए मैंने गाय के गोबर से नहीं बनाया। बस गाय के गोबर से इनको मैं इस पे यहाँ पर लगाऊंगी। तो मैं पहले हाथ धुल आती हूँ और फिर सांजी माता के भाई को यहाँ पर लगाती हूँ। तो मैंने सांजी माता के भाई को लगा दिया है। अभी मैं सबसे पहले तिलक कर लेती हूँ, क्योंकि इसी तरह रीति रिवाज किया जाता है। जिस तरह हम अपने भाइयों के तिलक किया करते हैं, त्योहार मनाते हैं, इसी तरह हम सांजी माता के भाई को भी तिलक करते हैं, उनको मिठाई खुआते हैं और उनके नोरते रखते हैं। तो ये काम हो गया है, अब करेंगे अपने घर के काम। इससे ऊपर की साइड में पिछली बार का लगा हुआ था, लेकिन कली उतरने के साथ साथ भैया भी उतर गया संजी माता का, तो वो भी मैंने माता रानी के साथ ही विसर्जन करा दिया था उनका भी। और ये बिल्कुल ठोस हो जाता है, उतरता नहीं है संजी माता का भाई। और बहुत से गाय के गोबर से भी बनाते हैं, हाथ भी बनाते हैं, मुंह भी बनाते हैं, लेकिन हाँ, मैं ये आया हुआ था तो मैंने अभी इनको ही यहाँ पर लगा दिया है। तो हाथ वगैरह दोबारा से धुल लिए हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे किचन की हालत देखिए कैसी हो रही है, क्योंकि पतिदेव चले गए हैं कंपनी और जल्दी जल्दी में आज उन्हें मैंने रायता बना के दिया है लौकी का। और वैसे भी कहते हैं कि विजयदशमी के दिन यानी कि दशहरे वाले दिन लौकी का रायता ही घर पे बनता है, होगा पहले कोई रीति रिवाज होगा, जैसे कि ऐसा बोलते हैं। तो बस लौकी का रायता, लौकी रखी हुई थी तो लौकी का रायता ही मैंने बनाया था और अपने पतिदेव को पराठे सेक कर दिए हैं और लौकी का रायता दिया है। तो चलिए, जो रीति रिवाज है जैसा भी है, करना तो हम सबको ही है। तो बस रायता मैंने लौकी का बना लिया है। अभी मैं अपने लिए पराठे बनाए थे मैंने, तो मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। सबसे पहले चाय बना लेती हूँ, क्योंकि लौकी का रायता सुबह के टाइम नहीं खाऊंगी, पराठों में नमक डला हुआ है तो पराठे खाऊंगी
और उसके बाद ही अपना त्योहार, जैसे रौनक के पापा चले गए हैं ड्यूटी, तो रौनक की बुआ जी आएंगी तिलक करने के लिए। तो अभी अपना घर का काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। रौनक भी अपनी दादी के पास गया हुआ है इधर बराबर में, तो वो भी आ जाएगा, उसको नहला दूंगी और फिर अपना तिलक करा लेंगे। तो भी सबसे पहले जरूरी है नाश्ता करना और घर का काम करना। तो चलिए काम कर लेते हैं फटाफट से और मिलते हैं आपको बाद में। तो बर्तन वगैरह तो मैंने साफ कर दिए हैं, रसोई की क्लीनिंग कर दी है, और ये कल के कपड़े रखे हुए थे जिन पे प्रेस नहीं हुई थी, तो इनको आज मैं गठरी बांध कर रख देती हूँ, शाम के टाइम करूंगी। तो देखिए बहुत सारे कपड़े हैं जिन पे प्रेस करनी है। अब लगा लेती हूँ झाड़ू, और झाड़ू ही रह रही है, पोछा झाड़ू यही रह रहा है। और फिर रौनक भी अभी अपनी माँ जी के पास ही है, आया नहीं वो, तो इसीलिए अपना जल्दी जल्दी से कर लूंगी काम। फिर उसकी बुआ जी कभी भी आ जाएगी उसके तिलक और नोरते रखने के लिए। डराई दिया मुझे बिल्ली। मैं सोच रही मेरा रौनक आ गया और बिल्ली आई गेट खोल के। इधर रौनक भी आ गया था, रौनक को भी मैंने नहला दिया और बीच में झाड़ू रोक दी थी मैंने। और इधर राशु आ गई थी रौनक को खिलाने के लिए। तो ये माता रानी के दरबार को सजाने के लिए जो लड़ी वगैरह हमने लगाई थी, अभी उसको उतारने लगी है राशु, क्योंकि मेरे झाड़ू के हाथ हो रहे थे, तो मैंने इसको ही बोल दिया था, ये नहा धोकर आई थी अभी और रौनक को खिलाने के लिए, यानी कि उसके साथ खेलने के लिए। तो अभी देखिए माता रानी का दरबार इतने जोरों शोरों से तैयार किया था सजाकर, अभी माता रानी हमें छोड़कर चली गई है। तो माता रानी का जो ये सामान अगली बार हम इस्तेमाल में लाएंगे। और देखिए अभी दीपावली भी आने लग रही, तब भी इनकी जरूरत पड़ेगी लड़ियों की, तो इनको मैं धुल के रख दूंगी ताकि आगे त्योहार आ रहे हैं, दीपावली आ रही है तो दीपावली पे लगा ले। और नौरते भी पूरे खिलखिला रहे। तो यहाँ से जैसे ही पटड़ा उठाया हमने जिसपे माता रानी को विराजमान की हुई थी, तो मुस्सी ने सारे जो हमने जौ बोए हुए थे वो सारे चुग चुग के यहाँ पर गिरे हुए हैं और बहुत ज्यादा गंदा किया हुआ है, क्योंकि माता रानी के बराबर में ही जौ बोए हुए थे। और वो जौ इसलिए ज्यादा नहीं हो पाए क्योंकि मुस्सी ने अपना दाना पानी बना लिया उनको। क्या लोगे? आमें नहीं बेटा, आमें ले करते। तो यहाँ से मिट्टी भी काफी निकली है क्योंकि मुस्सी ने मिट्टी भी इकट्ठी की हुई है, रुई भी बहुत ज्यादा इकट्ठी की हुई थी जो कि हटा दी मैंने। और अभी देखिए कितनी सारी मिट्टी निकली हुई है माता रानी के पटड़े के नीचे से। और बस अभी झाड़ू लगा लेते हैं, फिर नोरते रखवाएंगे रौनक के। रौनक की दीदी आ गई है रौनक के तिलक करने के लिए और इसके कान फाड़ने के लिए। नोरते रखवाया जाएंगे, कितने आराम से बैठा। पकड़ लो बाबू, ऐसे ही पकड़ लो, बस ऐसे ही। ऊपर को तो देखो, ऊपर को।
हाँ बस ऐसे ही। अरे वाह, अरे वाह भाई, ये बेटा थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा बस। ये देखिए, दोनों को बिठा, बिठा दोनों को। मामा भांजे को बिठाओ भाई, मामा भांजे को। मामा भांजे का लाड ऐसा ही हो, पहले गुस्से में धक्का दे दिया और फिर उसका लाड करा। ए मीनूनी जी, ओ भाई मुंह देखो, मुंह कैसा करा, मुंह कैसा करा भाई, मुंह कैसा करा, कैसा करा भाई मुंह। हाँ तो सही करा इसने, इसने सही करा, इसने सही करा। नन्ना दीदी को पैसे दे दो, दीदी को पैसे दे दो, खड़ा हो, दीदी की थाली में पैसे रख दो, दीदी की थाली में पैसे रख दो, दीदी की थाली में पैसे रख दो, रख दो दीदी की थाली में पैसे, दीदी की थाली में लो, 2 6 रख दो, 2 6 रख दो। हाँ बस। कितने हैं ये, कितने हैं? अभी रखना नहीं होगा, पूछियो। 2 6 2 6 ले। हाँ ले। तुम्हारी नाम कोई लाई थी क्या तू रसगुल्ले? नहीं वाली रसगुल्ले में भाई लाए थे, तो सबके 2 रसगुल्ले नाम कोई लाई थी। कितनी होशियार है अपने भाई। हाँ तो हम भी खा लेते, क्या बात है हमारी। भाई कहियो बेटा। हाँ बैठ के खुआओ, खाओ भैया को, खुआ खुआ, वो देख मुंह बारा, वो खोई बेटा, देखो मुंह बारा भैया, देख 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 वो कह रहा मुझे। भाई पहले अपना पेट भरता, फिर है दूसरे का पेट भरता। कहना ना वो क्या 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 बात है, पहला क्या कहना है, पहला पहला पेट पूजा, फिर जब हाँ फिर काम दूजा, पहले अपनी पेट पूजा। वही बात इसकी है। ये खत्म हो गया है, दूसरा भी दे दे। इसे खुआ दो, तो लो आप खुआ दो, आप खुआ दो, आप खुआ दो भैया, खुआ दो। क्यों लिया तूने उससे, क्यों लिया? ले सारे कपड़े चिपका लो दोनों दोनों, पुजारी नहीं बने थे तुम। ये भैया को भी दे दो, ये भैया को भी दे दो। ये देखो कैसे देख रहा है, उसे भी खिला दो। इसका तो लाड करेगा। हे बुब्बू, ए भाई मुझे भी दो। मम्मा केला केला खा रहा, यो भांजा है मम्मा, दोनों के दोनों इतने नहीं है। अब बजेगी, हाय ना, मम्मा तेज है भाई, मम्मा तेज है। भांजे को खिला दो बेटा, भांजा आपका खिला दो। हाँ देख तिलक करवाएंगे, नन्ना की दूसरी दीदी आ गई भाई तिलक करने के लिए, नोरते यानी कि कान फाड़ने के लिए। आज के दिन भी बोला जा, कान फाड़े जाएंगे नोरते रख रख के। तो अभी दूसरी दीदी आ गई थी रौनक की, और अब इसके तिलक कर दिया है रौनक की दीदी ने, और अब रखेगी नोरते। थारे नोरते तो बहुत अच्छे अच्छे खिल रहे, फटे फटे से मारे तो वही के वही। असल में धूप नहीं लगी ना हमारे नोरतों को, इसलिए हो रही। नहीं मारे तो अंदर जम गए थे, इस वजह से। अब का घर की मिठाई नहीं बनाई? नहीं। क्यों? पता नहीं क्यों। बैठ जा, लोंडी बड़ी होगी अब, आती भी नहीं है, आती नहीं मका। फेंक दिए। क्या है यो? घास है, घास घास है। हाँ इसकी फ्रेंड देखेगी, अपनी फ्रेंड का, अपने फ्रेंड को दिखा दिए। नुको मैं उसमें आऊंगी, तू कहाँ जा, कानों कुन्नों में बुंदे बैठ गए। पहले जब हम छोटे थे ना, जब हम भी बहुत हुआ में थे इस काम को, क्या नाम, हम भी कानों में बुंदे पहनेंगे, त्योहार आ लिया, नु हो लिया, नु हो लिया मैंने तो कह रही, पहले हम बहुत हुआ में थे, त्योहार आ रहे, चूड़ी लावेंगे, नू लावेंगे, नू लावेंगे। किस पे?
रौनक की दोनों दीदी उसके तिलक और नोरते रख कर चली गई है। बुआ का भी टाइम नहीं लगा, बुआ दिखते ज्यादा बिजी हो रही और बुआ अभी तक की आई नहीं, तो मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा आ जाएगी तो मैं रौनक के तिलक वगैरह करा दूंगी और नोरते रखवा दूंगी, क्योंकि इसका सोने का टाइम हो रहा है, ये सो गया तो फिर उठना नहीं। और रौनक के पापा की भी छुट्टी नहीं थी, वो भी अपना सुबह ही ड्यूटी चले गए थे, तो फिर रौनक की बुआ ऐसे ही जाती, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि वो भी आ जाती साथ के साथ। दीदी तो रौनक की करके चली गई और तिलक वगैरह, और बस अभी इसकी बुआ का टाइम नहीं लगा, कुछ ज्यादा ही बिजी है इसकी बुआ, आई नहीं वो, तो जब आएगी जब देखेंगे, नहीं आएगी तो जब भी ठीक। हमने और बीच में रुक गया था मेरा काम, मैं झाड़ू तो मैंने लगा ली थी, पोछा लगाना रह रहा था, तो बस पोछा भी अब लगाने लग रही हूँ। तो रौनक की बुआ की इंतजार करते करते दोपहर के 3:30 बज चुके हैं, और अब मैं खाना लेके आ गई थी। बेटा खिलाऊंगी, रुक जाओ, अभी चावल डाल लूंगी इसमें। तो अब मैं खाना लेके आ गई थी और सुबह मैंने बनाया था रायता लौकी का, और विजयदशमी के दिन यानी कि दशहरे के दिन लौकी का रायता और चावल बनाए जाते हैं। चावल मैंने अभी बनाए, कुकर में ही सीटी लगवाई, सुबह नहीं बनाए थे, सुबह बनाए थे पराठे। तो बस अब रौनक भी उठ गया था सो के, और रौनक की बुआ आई नहीं, देरी बेटा, रौनक की बुआ नहीं आई, उनका इंतजार कर रही थी। मैंने कहा वो भी आ जाएंगी तो रौनक के नोरते रख देंगी वो, लेकिन वो नहीं आई, उन्हें शायद क्या तो कोई काम आन पड़ा होगा या फिर वो नहीं आई होगी, तो पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं, तो बस आई नहीं वो की बार। और मैंने, रौनक सो गया था, रौनक को उठा दिया था अभी, और बस इसको भी खिलाने लगी हूँ और खुद भी खाने लगी हूँ। तो कहते हैं कि विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, यानी कि श्री भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और बुराई का नाश अच्छाई की जीत हासिल की थी। जब ही से हम विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं, यानी कि दशहरा मनाते हैं, दशहरे का पर्व मनाते हैं। तो आप सभी को मेरा दशहरे का पर्व जैसा हमने घर परिवार में बनाया है वो कैसा लगा, उसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप सभी कैसे मनाते हो उसके लिए भी मुझे कमेंट जरूर करना। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर। करते हैं वीडियो को अंत यहीं पर। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, और आप सभी को बाय 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 बाय। अरे मेरा बेटा।